नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज योर एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ, actually taking you through the astro analysis for this week and some astrological events which is upcoming for Capricorns. आपने शायद मेरा पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने उस जातक की एस्ट्रो एनालिसिस की कि वो जो बंदा है जो कि आईटी करियर में 20 साल से है, क्यों वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है। और बहुत लोगों ने आपने जिन्होंने कमेंट किया था मेरे पहले वाले वीडियो पर अबाउट एस्ट्रो एनालिसिस एपिसोड 1, तो होपफुली उनको भी ये आंसर मिला, उनको तृप्ति मिली। या अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझको उस वाले वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक यहाँ पर भी ऊपर दे दूंगा, तो आप आराम से कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस हम लोग अभी करने जा रहे हैं, एस्ट्रो एनालिसिस जो कि इवेंट है, वो है अक्टूबर 30 को। जो मरकरी है, बुध प्लेनेट, वो कैप्रिकॉर्न्स के 12th एंगल पे आने वाला है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड देन वी कैन डू द एनालिसिस कि कैप्रिकॉर्न्स के साथ क्या बढ़िया, क्या अच्छा, क्या प्लस या क्या माइनस होने वाला है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप लोग सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं पहले कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और यही आशा रखता हूं कि मे द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स ठाकुर जी बी ऑलवेज विद अस, मे द वाइब्रेशन ऑफ यूनिवर्स बी ऑलवेज विद अस, ताकि हमारे सारे अच्छे काम आगे बढ़े, हम लोग सब हेल्दी रहें, हम लोग सब खुश रहें। ठीक है, तो चलिए एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं मरकरी ट्रांजिट के ऊपर। ठीक है, तो जो मरकरी है वो आपके 11th एंगल पे था। तो मेरा पिछला वाला वीडियो जहां मैंने बोला था कि 30 डेज फॉर कैप्रिकॉर्न्स, आप जो भी बोलोगे, आप अपने कैरियर या अपने बिजनेस में या कोई भी मीटिंग्स में जो भी बात बोलोगे, बहुत अच्छी तरह से उस बात को मतलब एक्सेप्ट की जाएगी एंड यू विल डू वंडर्स इन योर प्रेजेंटेशन। तो वो एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल स्टार्ट हुई थी आपकी अक्टूबर आई थिंक 21 को। तो अक्टूबर 30 को जो है मरकरी, जो कि प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग एंड अदर थिंग्स, वो आ जाएगा आपके 12th एंगल पर कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ठीक है, तो जब ये जो लॉजिकल प्लैनेट है, जो बुध प्लैनेट है, जब ये आपके 12th एंगल पे आ जाता है, तो 12th एंगल रिलेट्स टू योर मैनी अदर गुड थिंग्स। ठीक है, ये एक ऐसा एंगल है जहाँ की वी आर मोर रिलेटेड इनटू एक्सपेंसेस। ठीक है, या आप जो भी बंदा कैप्रिकॉर्न है वो उस समय 30th के बाद या उसके एक दिन पहले से, क्योंकि इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है विद इन मतलब 12 घंटा 24 घंटे पहले से, तो वो उसके सोच में ये रहेगी कि वो कैसे अपना एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाए। ठीक है, उसकी सोच ये रहेगी कि कहाँ वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करे ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़े। ठीक है, उसकी ये सोच रहेगी कि उसकी कम्युनिकेशन रहेगी कि हाँ, कैसे इन्वेस्टमेंट करके वो दूसरों को उससे भी थोड़ी सी इनकम जनरेट कर सके, मतलब कि मल्टीपल इनकम्स की बात रहेगी। ठीक है, 12th हाउस इज ऑल्सो अबाउट योर फॉरेन ट्रेवल्स, जो कि जिन बंदों का जो मरकरी, जो शतबल, जो कि पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट, अगर वो ठीक है और सही मात्रा में है ड्यू टू सम रेमेडीज, और अगर आपने कुछ रेमेडी की है या बाय डिफॉल्ट नेचुरली, तो आप लोग प्रैक्टिकली भी सोच रहे होंगे, लॉजिकली भी सोच रहे होंगे कि हाउ आई कैन गेट इन टू द फॉरेन लैंड। ठीक है, इस समय आप अप्लाई कर रहे होंगे किसी यूनिवर्सिटी में या आप कुछ जॉब अप्लाई कर रहे होंगे। सो दिस विल टेक सम इफेक्ट्स नाउ, क्योंकि मरकरी, योर प्रैक्टिकल माइंड, इज ऑलवेज इन द 12th एंगल फॉर अ मंथ और सो, राइट, फ्रॉम अक्टूबर 30। और एक बात है कि जो 12th हाउस है वो स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष का भी हाउस होता है। तो कुछ ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकली आप सोचते हैं कि मेरा बहुत टाइम बर्बाद होता है इस पे, फॉर एग्जांपल लेट से नेटफ्लिक्स देखना, या वो भी कम हो सकती है। आप अपना जो टाइम है वो आप अच्छी तरह से कहीं
ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां आप सोचते हैं, आपकी जो माइंड, प्रैक्टिकल माइंड सोचती है कि हाँ यहाँ से मेरे को कुछ इनकम आ सकती है, बिकॉज मरकरी इज योर प्रैक्टिकल प्लैनेट। आप मैं आपको आपके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे बदले में क्या मिलने वाला है, मुझे बदले में क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल गेन होने वाला है, यही सोच के आप काम कर रहे होंगे। तो ये थी मरकरी की जो ट्रांजिट होने वाली है 12th एंगल पे। और पहले जैसे मैंने बोला अपने पहले वीडियो में कि वीनस ऑलरेडी 12th एंगल में आपका बैठा हुआ है, तो वीनस इज नथिंग बट योर पैशन आर्ट, बट वो 12th एंगल में है। तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ बंदे जिनका वीनस स्ट्रांग हो, दे माइट गो टू सम पिलिग्रिम प्लेसेस, जैसे कि ऋषिकेश, लेट्स से दे वांट टू गो फॉर अ रिट्रीट, योगा रिट्रीट, मेडिटेशन रिट्रीट, ठीक है। ऐसे भी आपके मन में विचार आ सकते हैं। और दिसंबर का महीना भी, नवंबर दिसंबर का महीना भी स्टार्ट होने वाला है, तो मे बी छुट्टियां भी आप प्लान कर सकते हैं विद सम थिंग्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। फॉर एग्जांपल, आप अपने साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं, मे बी आप चाहना चाहते हो कहीं पहाड़ों में और अकेले बैठ के कुछ रिट्रोस्पेक्शन करना चाहते हो। सो ये सब बातें हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न्स के साथ। ऐसा भी हो सकता है जिसका वीनस का शत बल और जिसका प्लैनेट पावर अच्छा हो, वो अकेले ट्रैवल करने चले जाए और मे बी अकेले बैठ के, लेट्स से इन अ शी शोर, थिंकिंग अबाउट हिज लाइफ, वॉट एवर कर्मास एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इट कैन हैपन, एट रिट्रोस्पेक्शन कैन हैपन। बट जैसा कि मैंने बोला कि अपने पिछले वीडियोस में कि अभी दिस 30 days, आउट ऑफ विच 9 days will be over on 29th, another 20 days to go. Then do your best in your career, in your business and other things, because communication will always be your best part until 29th in terms of your projects and business. But your communication things will change to other spheres of life, which will might get you extra income and maybe other businesses, ठीक है। तो यही बोलना चाहता था इस वीडियो में। और एक बात बताना चाहता था कि आप मेरा पिछला वाला वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि सारे वीडियोस इंटर रिलेटेड हैं। मैं उसी पिछले वाले वीडियोस में ये वाली रीडिंग करना चाहता था। तो अबाउट द मरकरी एंड वीनस ऑन 12th एंगल ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो किसी जातक ने मेरे को पूछा था कि ये एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल्स आर नथिंग बट जब आप प्लैनेट्स एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करते हैं तो उनके एंगल्स होते हैं अनटिल 1 डिग्री to 30 डिग्री, ठीक है। और उनको हाउस के साथ कैसे रिलेट किया जाता है एज अ होल, दैट इज नोन एज एंगल्स, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मेरा ईमेल भी नीचे है, आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस फर्दर ऑन दिस टू क्लेरिफाई योर कंसेप्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जो ये एनालिसिस है, ये इज बेस्ड ऑन द जातक, उस जो इसके ऊपर हम लोग अपनी पूरी एनालिसिस बैठाए हुए हैं। एपिसोड नंबर 2 देखिएगा जरूर। एंड एपिसोड 3 जो ये चल रहा है, ये करंट एपिसोड है, इस बारे में मैं उस जातक को हिदायत दे रहा हूँ कि अपनी जो अभी कम्युनिकेशन है, अदर थिंग्स है, कहाँ आपकी वो जाने वाली है, प्लस आप क्या फील करने वाले हैं। और ये एटलीस्ट 1 महीना तो रहेगा ही ये वाला फीलिंग फ्रॉम 30th अक्टूबर। एंड वीनस की ट्रांजिट्स की हम जब बात करेंगे एज इट विल गो, एंड स्टेप बाय स्टेप एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हम करेंगे उस बंदे की एंड गाइड करेंगे उसको, और देखेंगे कि हाउ वी कैन एक्चुअली मेक हिज लाइफ बेटर इन टर्म्स ऑफ रेमेडीज। अगर जैसे कि मैंने आपको एपिसोड नंबर 2 वाले वीडियोस में बोला है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा कि जो 3 पिलर्स ऑफ प्लैनेट्स होते हैं लाइफ के, अगर उसकी वोल्टेज कम है आपके लाइफ में, तो आपके लाइफ में फेम, रेपुटेशन, सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस की थोड़ी ना थोड़ी कहीं कमी रहेगी। और अगर उसको आप रेमेडी वाइज ठीक कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग एनालिसिस के बाद कर सकते हैं, तो आपको आपके लाइफ में जो रास्ता है आपका, जो स्मूथ होगा, उसमें स्पीड ब्रेकर्स बहुत ही कम होंगे एज कंपेयर टू नाउ, ठीक है। तो यही बोल के मैं आज का एस्ट्रो एनालिसिस यहीं पर समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश रहेंगे
आप सभी लोग ठीक ठाक रहेंगे, एंड मे द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स बी ऑलवेज विद ऑल ऑफ अस, ताकि हमारे सारे अच्छे काम आगे बढ़ें, हम हमेशा खुश रहें, हम सब हेल्दी रहें। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।